हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है चालू करवाऊंगा। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल चालू करवाए जाएंगे वो सभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो है पेपर में एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो आज मैं आप लोगों को चालू करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है कि बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। और आगे लिखा है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है आपको, यानी कि r। इसका मान दिया गया है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चाल लिखी है 3 गुणे 10 की घात 4, 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल दी गई है, इसे हम लोग लिखेंगे v से, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं m से। इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg, इतना दिया गया है। और इसमें लिखा है यहाँ पर क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जिसे हम लोग लिखते हैं mv/r से। सूत्र होता है NH/2π, इतना होता है। तो इसमें आपको क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, जहां पर n जो है ये क्वांटम संख्या होती है, इस n का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जब n ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2π, ये गुणे में आ गया। इसके अलावा mv/r बट्टे यहाँ पर h जो है ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 2 गुणे पाई का मान होता है 3.14, इतना हो जाएगा, गुणे द्रव्यमान आपको दिया गया है 6 गुणे 10 की घात 24, इतना हो जाएगा। इसके बाद गुणे v यानी कि चाल, आपको इसका मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात 4, इतना हो जाएगा। फिर गुणे r का मान आपको दिया गया है 1.5 गुणे 10 की घात 11 और बट्टे यहाँ पर दिया गया है h, ये होता है प्लांक नियतांक। इसका मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, इससे आपको याद रखना है। इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34, इतना होता है। तो ये मान आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर चाहे तो आप दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6 और 6 कम 6, इस प्रकार से यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, यहाँ पर दिया गया 2, इस 2 का गुणा आप 3 में करिए तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 6, 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 छक्का हो जाएगा 90, इतना आएगा। इसके बाद गुणे यहाँ पर 3.14, इतना हो गया। इसके बाद गुणे, अब ध्यान दीजिए, इसका गुणा किया था आपने, इसका किया था और इसका, इसके अलावा ये लिख दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है 10 की घात 24, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 की घात 4, ये भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 10 की घात 11, ये भी ऐड हो जाएगा। अब 10 की घात -34 दिया गया, जब ये ऊपर आएगा तो ये भी प्लस में आएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा +34। इसके अलावा बट्टे में दिया गया है यहाँ पर 11, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, n बराबर, जब इससे आप इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, हासिल आया 3। इसके बाद 9 एकम 9, 9 3 12, हासिल आया 1। फिर 9 त्रिक 27 और 1 28, 2 अंक पर दशमलव दिया गया, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 11, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद गुणे 10 की घात, अब ध्यान दीजिए, इससे आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर है 4, 4 8, 1 9, 4 13 के 3, हासिल आया 1। फिर 3 1 4 हो जाएगा, 1 5 और 5 2 7, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 11 से इसको आपको यहाँ पर
भाग करना है। तो जब 11 से आप इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, यानी कि 11 दूनी 22। जब 22 करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 6 और 2 मिला के ये हो जाएगा यहाँ पर 62, यानी कि 11 पच्चे 55, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब 55 कर देंगे आप, यहाँ पर 62 था तो 5 2 7 हासिल आएगा और यहाँ पर कितना है 6, यानी कि ये हो गया 76। तो अब ध्यान दीजिए 76 दिया गया, तो अगर आप इसे फिर से भाग करेंगे लगभग आप 7 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 73, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ पर दिया गया, इससे एक अंक और आगे ले आइए, यानी कि इसे ऐसा लिखिए 2.57 इस प्रकार से। तो दशमलव एक अंक ध्यान दीजिए इस तरफ आया तो घात प्लस में एक बढ़ जाएगी, यानी कि 10 की घात हो जाएगा 74, यानी कि ध्यान दीजिए अगर इसे आप शुद्ध करके लिखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है 5 और इसके बाद का जो अंक दिया गया ये 5 से बड़ा है, और अगर अंक 5 से बड़ा होता है तो इसके पहले वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 74, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, इसे हम लोग मान लेते हैं ई से। तो ऊर्जा का मान आपको दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको यहाँ पर ऊर्जा दी गई है और इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग को हम लोग लिखते हैं जे से, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे nवीं कक्षा में ऊर्जा। तो nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है E बराबर -13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सूत्र होता है। तो E की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर आप इधर लाइए तो n स्क्वायर बराबर 13.6 और बट्टे में आ जाएगा 3.4। यहाँ पर ध्यान दीजिए n स्क्वायर बराबर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 34 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर आप n ज्ञात करेंगे तो √4, यानी कि यहाँ पर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि J, इसका मान होता है NH/2π। तो n का मान आपको पता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे h प्लांक नियतांक होता है, यानी कि 6.6 गुणे 10 की घात -34, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 2, यहाँ पर पाई का मान रखना है, तो पाई का मान आप प्रयोग कर दीजिए 22/7 इस प्रकार से, पाई का मान आप प्रयोग कर दीजिए 22/7। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 पलट के ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटे में हो जाएगा 22, इस प्रकार से इतना हुआ। ध्यान दीजिए अगर 22 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 0.3 बार जाएगा, इस प्रकार से इतना है। यानी कि ध्यान दीजिए अगर इसका गुणा करेंगे तो 7 × 21, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात -34, इतना हुआ। यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे थे कोणीय संवेग, तो इसका मात्रक आप प्रयोग करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या यानी कि R1, इसका मान आपको दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर आपको दूसरी यानी कि R2, इसके अलावा तीसरी यानी कि R3 और चौथी यानी कि R4, इन सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा की बात हुई है, यानी कि N2 का मान कितना प्रयोग करेंगे 2, तीसरी कक्षा की बात हुई है, इसका मतलब N3 का मान आपको 3 प्रयोग करना है, चौथी कक्षा की बात हुई है, इसका मतलब N4 का मान कितना प्रयोग करना है 4,
इतना। तो अब ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं, चूंकि आर एन प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या होती है ये मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए आप इसे इस प्रकार लिखिए, ध्यान दीजिए R2 बट्टे R1 ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आएगा N2 बट्टे N1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हुआ। तो जब यहाँ से आप R2 ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि N2 बट्टे N1 का होल स्क्वायर और गुणे में हो जाएगा R1, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए R2 बराबर यहाँ पर N2 इसका मान रखिए आप 2, N1 इसका मान आपको पता होना चाहिए, पहली कक्षा की बात हुई थी तो N1 का मान 1 प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू R1 का मान है 0.53, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणे 0.53, 1 का वर्ग करेंगे तो उतना ही आएगा। अब ध्यान दीजिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तेईं 12, 4 पंचे 20 और 1 21, 2 अंक पर दशमलव दिया गया, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए एंगस्ट्राम। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर R2 का मान आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से आप तीसरी कक्षा के लिए ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरी कक्षा की त्रिज्या। जैसे भी हम लोगों ने दूसरे के लिए प्रयोग किया था सेम उसी प्रकार से आपको तीसरे के लिए प्रयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये बना है, अब इसी का प्रयोग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर R2 ज्ञात कर रहे थे, अब आपको ज्ञात करना है R3 बराबर, यहाँ पर जब R2 था तो यहाँ पर कितना प्रयोग किया था आपने N2, उसी प्रकार यहाँ पर आप प्रयोग हो जाएगा N3 बट्टे में वही रहेगा होल स्क्वायर, इंटू में भी वही रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए R3 बराबर N3 का मान आप यहाँ से रखेंगे 3 बट्टे 1 का होल स्क्वायर, R1 का मान रखना है आपको 0.53, यानी कि R3 बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 का वर्ग 1 गुणे 0.53 गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 पचे 45 और 2 मिलके हो जाएगा 47, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा एंगस्ट्राम। तो ये यहाँ पर R3 का मान आ गया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे चौथी कक्षा की त्रिज्या, चौथी कक्षा की त्रिज्या सेम इसी प्रकार से प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा R4 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब R3 था तो यहाँ पर N3 था, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा N4 बट्टे में N1 का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा R1। अब इसमें आपको मान रखना है तो N4 इसका मान हो जाएगा 4/1 का होल स्क्वायर, इसका मान आप रखेंगे 0.53, ये हो जाएगा 4 चौक 16/1, 0.53 गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48 के 8 हासिलाया 4, 16 पंचे 80, 80 और 4 मिलके हो जाएगा 84, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा एंगस्ट्राम। ये यहाँ पर जो है चौथी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। यहाँ पर आपको आयनन विभव दिया गया है और आगे लिखा है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 पॉइंट दिए गए। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है रिडबर्ग नियतांक यानी कि R का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा लिखा है यहाँ पर बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर आपको बामर श्रेणी की जो है H बीटा लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो है H बीटा लाइन की आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। और इसके बाद लिखा है लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। तीसरे में आपको लाइमन श्रेणी की जो है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है आयनन विभव दिया गया है। आयनन विभव इसका जो मान दिया गया है ये दिया गया है 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट ये आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए जो आयनन ऊर्जा होती है यहाँ पर आप लिखेंगे आयनन ऊर्जा, इसको हम लोग लिखते हैं RHC से। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो RHC है इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग R का मान ज्ञात करेंगे तो 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में हो जाएगा एच सी। तो आर बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप 13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग लिखते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19, इतना प्रयोग किया जाएगा। एच आपका प्लांक नियतांक है यानी कि 6.6 गुणे 10 की घात -34 हो जाएगा। गुणे सी यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, यानी कि आर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा 136 गुणे 0.8, इतना हो गया। गुणे 10 की घात यहाँ पर दिया गया है -19, जब ये 10 की घात 8 ऊपर आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 19 और 8 मिल के हो जाएगा यहाँ पर -27। जब ये ऊपर जाएगा तो गुणे 10 की घात प्लस में हो जाएगा 34 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 33। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका मान 1.099 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स इतना आएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेडबर्ग नियतांक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, यहाँ पर आप लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए इसके लिए सूत्र होता है 1/λ बराबर, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग r, इसके बाद होता है 1/2² माइनस 1/n², इतना होता है। अब बता सकते हैं जहाँ n का मान जो प्रयोग किया जाता है 3 4 5 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बात हुई थी एच बीटा लाइन की, यहाँ पर आप लिखेंगे एच बीटा लाइन, अर्थात आपको जो n का मान प्रयोग करना है वो 4 प्रयोग करना है, याद रखिएगा। एच बीटा लाइन का मतलब यहाँ पर दूसरी रेखा की बात हो रही है, ये पहली और ये दूसरी, यानी कि n का मान आपको 4 यूज करना है। तो ये हो जाएगा 1/λ, यहाँ पर आप एच बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए r, इसके बाद 1/ यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर n का मान आप 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, यानी कि 1/λ एच बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा r, इसका लाशा आएगा 16। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 16 से भाग करेंगे तो 16 1 कम 16, एक बार जाएगा, 1 से गुणा कर दीजिए, इतना आएगा, यानी कि ये हो जाएगा r। यहाँ पर 4 से 1 घटाएंगे 3/16। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/λ एच बीटा दिया गया, अगर यहाँ से λ एच बीटा आप ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16/3r। यहाँ पर हो जाएगा 16 यहाँ पर हो जाएगा 3, r का मान ध्यान दीजिए जो हम लोगों ने ज्ञात किया था, यानी कि 1.099 इंटू 10⁷, इतना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 4.853। आप इसका गुणा करेंगे उसके बाद भाग करेंगे तो लगभग इतना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात -7, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 0.3 अंक आगे ले जाइए, यानी कि इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 4853.0 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 4853 एंगस्ट्राम, 10 की घात -10 मीटर को आप एंगस्ट्राम में बदल दीजिए, तो ये एच बीटा लाइन की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा आपको लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे 1/λ बराबर यहाँ पर हो जाएगा r 1/1² माइनस 1/n², जहाँ n बराबर होता है 2 3 4 इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है सबसे छोटी, यहाँ पर याद रखिएगा सबसे छोटी रेखा की बात हुई है। तो यहाँ पर जो n का मान प्रयोग करेंगे वो इनफाइनाइट प्रयोग किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे छोटी रेखा की बात हुई थी, सबसे छोटी रेखा हेतु इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो n का मान आपको कितना रखना है, इनफाइनाइट। तो 1/λ बराबर r, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/ यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फिर r।
तो ये मान है 1/λ का। जब लेमडा का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r, यानी कि 1/r का मान जो ज्ञात किया गया था यानी कि 1.099 इंटू 10⁻7 इतना होगा। जब इससे आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा 0.910 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। अगर ये दशमलव 3 अंक आगे ले जाएंगे तो इससे आप लिख सकते हैं 910। ये दशमलव जो है 3 अंक आगे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 910 एंगस्ट्राम। 10⁻⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्राम में बदल दीजिए तो ये यहाँ पर जो है लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी रेखा की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर दिया गया है 6563 एंगस्ट्राम है। इस श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य यानी कि λ1 इसका मान दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 6563 एंगस्ट्राम और दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। और बात हुई है यहाँ पर बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है 1/λ बराबर r, यहाँ पर होता है 1/2² माइनस 1/n²। आप बता सकते हैं जहाँ n बराबर होता है 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये होती है प्रथम रेखा के लिए और ये होती है दूसरी रेखा के लिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप प्रथम रेखा हेतु, प्रथम रेखा हेतु इसके लिए प्रयोग किया जाएगा n का मान 3। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/ पहली रेखा के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं λ1, यहाँ पर हो जाएगा r 1/2² माइनस 1/n का मान रखेंगे 3², यानी कि 1/λ1 बराबर यह आएगा r। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, यानी कि 1/λ1 बराबर इसका लाशा लेंगे तो लाशा आएगा 36। इधर गुणा करेंगे 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4, यानी कि 1/λ1 बराबर इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा 5r बटे में हो जाएगा 36 इतना हुआ। तो ये माना है 1/λ1 का। अगर यहाँ से λ1 ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा यानी कि 36/5r इतना आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी रेखा हेतु, रेखा हेतु दूसरी रेखा के लिए हम लोग n का मान 4 प्रयोग करेंगे, n बराबर 4। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/λ2 बराबर r, यहाँ पर हो जाएगा 1/2² इस प्रकार से माइनस 1/n की जगह पे आपको रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर λ2 बराबर r, यहाँ पर आएगा 1/4, इसका वर्ग करेंगे तो 1/16, यानी कि λ2 बराबर r। इसका आप लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा 16, 4 से इसको भाग करेंगे 4 चौक 16, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 16 एकम 16 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी कि 1/λ2 बराबर आएगा r। यहाँ पर ध्यान दीजिए से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 16। अब ध्यान दीजिए 1/λ2 बराबर इससे आप ऐसा लिखिए 3r और बट्टे में हो जाएगा 16। अगर यहाँ से आप λ2 ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा 16/3r। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण 2/1, यानी कि समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से करेंगे तो यहाँ पर है λ2 बट्टे में हो जाएगा λ1 बराबर यहाँ पर है 16/3r। जब इससे भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5r और बट्टे में हो जाएगा 36 इतना हुआ। r से r कैंसिल हो जाएगा, इससे ध्यान दीजिए अगर 4 से कैंसिल करें 4 चौक 16, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 बट्टे में हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो अगर यहाँ से λ2 ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में जाएगा, यानी कि 20/27 गुणे λ1, तो 20/27 गुणे λ1 का मान आपको दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6563 ये मान आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद इससे आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो 4861
48 एंगस्ट्रॉम, लगभग इसका मान इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।